अस्सलाम वालेकुम। सीटेट इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा, आज हम ख़ास तौर पर उर्दू पेडागॉजी पर बात करने वाले हैं। हम उन तमाम अहम नुकात को देखेंगे जो इम्तिहान में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? चलिए इस सेशन के जरिए ना सिर्फ अपनी तैयारी को परखते हैं बल्कि उर्दू पेडागॉजी के जो भी अहम कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको और भी पक्का कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन अहम तालीमी पॉलिसियों से। ये वो पॉलिसियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के पूरे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी है। और एक बात याद रखिए, इनको समझे बगैर पेडागॉजी के सवालात को हल करना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हैं वो 4 बड़े माइलस्टोन्स। सबसे पहले कोठारी कमीशन, फिर आई 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसके बाद 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि एक गेम चेंजर था, और फिर सबसे हालिया 2020 की नई तालीमी पॉलिसी। इन चारों ने मिलकर हमारे तालीमी निज़ाम का रुख ही बदल दिया। तो पहले बात करते हैं कोठारी कमीशन की। इसे एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ये डीएस कोठारी की सरबराही में बना था। इसका सीधा सा मकसद था पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को गहराई से देखना और बताना कि कहाँ-कहाँ और क्या-क्या तब्दीलियां लानी है। इसके बाद आई 1986 की तालीमी पॉलिसी। अच्छा, इस पॉलिसी की खास बात क्या थी? इसने 2 चीज़ों पर बहुत जोर दिया। एक तो बराबरी, यानी सबको तालीम मिले, और दूसरा उस्ताद का किरदार, कि टीचर कितना अहम है सीखने सिखाने के अमल में। वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। फिर आया तालीम का हक एक्ट यानी आरटीई। इसने तो कमाल ही कर दिया। 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए तालीम को एक कानूनी हक बना दिया, यानी मुफ्त और लाजमी। और हाँ, इसके लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2010। ये तारीख तो आप बिल्कुल नोट कर लें, इम्तिहान में अक्सर पूछ ली जाती है। यहां देखिए जरा, ये तस्वीर सीधा सोर्स नोट से ली गई है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कोठारी कमीशन और आरटीई एक्ट के बारे में नोट्स कैसे दिखते हैं और इम्तिहान में सवाल बनने का क्या अंदाज होता है। और अब आते हैं सबसे लेटेस्ट अपडेट पर, नई तालीमी पॉलिसी 2020। ये 29 जुलाई 2020 को नाफिज हुई। इसका मेन फोकस क्या है? एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जो फ्लेक्सिबल हो, कॉम्प्रहेंसिव हो, मतलब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दे। तो ये तो हो गई पॉलिसियां। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं, यानी जुबान की बुनियादी महारतें या बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। आप जानते हैं कि सीटेट में ये कितना ज़रूरी टॉपिक है। देखिए, जुबान की महारतों को ना हम आसानी के लिए 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है प्राइमरी स्किल्स यानी इब्तिदाई महारतें। इसमें आता है सुनना और बोलना। फिर आती हैं तक़वियती महारतें यानी रीइंफोर्समेंट स्किल्स। ये हैं पढ़ना और लिखना। ये बाद वाली जो हैं वो पहली 2 को और मजबूत करती हैं। यहां भी देखिए, ये तस्वीर सीधा सोर्स से है जो इब्तिदाई और तक़वीती महारतों का फर्क साफ साफ दिखा रही है। इम्तिहान में बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो इनको जहन में बैठा लें। चलिए, अब जुबान के कुछ और बुनियादी नुकात को समझते हैं। ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इम्तिहान में यही आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती हैं। मादरी ज़बान यानी मदर टंग, ये वो पहली ज़बान है जो बच्चा अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने आसपास से बिल्कुल कुदरती तौर पर सीखता है। और आप जितनी भी एजुकेशन पॉलिसियां उठाकर देख लें, सब एक ही बात कहती हैं कि शुरू की पढ़ाई बच्चे की मादरी ज़बान में ही होनी चाहिए। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि ज़बान की 3 किस्में होती हैं? पहली है इशारों की ज़बान, जैसे हम हाथों से इशारे करते हैं। दूसरी है आवाज़ों की ज़बान, जो हम बोलते हैं। और तीसरी है अलामतों की ज़बान, यानी जो हम लिखते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। ठीक है, तो जितना कुछ हमने अभी डिस्कस किया है ना, चलिए इसका एक क्विक रिकैप करते हैं, एक क्विक समरी, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाए। तो ये हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको तो भूलना ही नहीं है। कोठारी कमीशन 1964-66, आरटी एक्ट कब लागू हुआ? 2010। नई तालीमी पॉलिसी 2020। जुबान की 4 बुनियादी महारतें कौन सी हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और सबसे अहम, मादरी जुबान की अहमियत। बस ये समझ लें कि यही वो बुनियाद है जिस पर आपकी कामयाबी टिकी है। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूं। ये जितनी भी पॉलिसियां हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका एक बच्चे की असल तालीम पर, उसकी क्लासरूम में क्या असर पड़ता है, इस पर सोचिएगा ज़रूर। क्योंकि सीटेट सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको क्या याद है, बल्कि ये देखता है कि आप उस इल्म को इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप सबकी तैयारी के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात।